करती है, कभी ठेकेदारों को जमा करके 1-1 लाख रुपया लगाएंगे, डीसी को खरीदेंगे, एसपी मैडम को खरीदेंगे, उसको खरीदेंगे, और कितने लोग खरीदे हो, लोकल लोग हो, ठेकेदारी करते हो, माल कमाओ, मगर मजदूरों की लूट करके नहीं। मजदूरों का जो अधिकार बनता है वो अधिकार आपको देना पड़ेगा, वो अधिकार हम छुड़वाएंगे। वो आज यहाँ ये लूट फूट का सिस्टम नहीं चलेगा। ये लालेदा मजदूर हम बर्दाश्त करने वाला नहीं है। तो मैं नारे लगा 2-4 बाकी बातें करते रहेंगे। मंगला होके अस्सलाम वालेकुम बोलूं, सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। सारे लोग जानते हैं कि हमारा यहाँ पे आज का आने का मकसद क्या है। मेरे भाई तनवीर साहब ने भी बहुत वाज़ा तरीके से बात की, अमकार भाई ने भी की, हमारे ऊपर चाच जी ने भी की। सारे लोग जानते हैं कि हम किस मकसद के लिए यहाँ आए हैं। मैं सिर्फ गुजारिश करूँगा अपने मोहम्मद यूसुफ तारेगामी साहब से कि शायद आप देख रहे हैं कि इस अस्सू के महीने में भी आप ये नज़र मारिए। मेरा दोस्त कह रहा था इतना मसरूफियत होने के बावजूद आज हमारे यहाँ अस्सू महीना है, फिर भी इतने लोग आए हुए हैं। वो कुछ उम्मीदें लेके आए हैं। जनाब, आपकी इस मंच से कोई भी आदमी जो है वो खाली नहीं जाना चाहिए। जो आदमी भी आप खुद काम करो, आप किसी से काम करवाइए या आप अल्लाह से ही मांगो, क्योंकि सबसे का काम करने वाला वही है। लेकिन इस मंच से कोई भी आदमी, चाहे वो हमारी बहन हो कोई, चाहे वो हमारा पीएचई वर्कर हो कोई, चाहे वो हमारा मजदूर हो कोई, क्योंकि मैं भी पेशे से ठेकेदार हूँ, लेकिन मजदूर की तकलीफ मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जितनी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ शायद कोई समझे, इसलिए इन्हीं अल्फाजों के साथ जो है सिलसिले को थोड़ा इजी करने के लिए, थोड़ा आसान करने के लिए सबसे पहले कहा कि भाई मजदूरों के जो एक्ट है, और मैंने आपसे अर्ज की कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, जो आरएसएस का रजिस्टर्ड एक मजदूर यूनियन है, जैसे सीआईटीयू को जो है एक आर्मी सतह पर जो है जानी हुई तंजीम है, जैसे उनकी एक एफिलिएशन है स्वयं सेवक संघ जो पेरेंट बॉडी है भाजपा की। बर्दाश्त किया था, इतना जुल्म करना बर्दाश्त किया था। उसने बातें आपके माध्यम से मान ली थी, उसमें भी अगर हम ही लोगों ने कहीं कोताही की होगी, मगर उसमें भी जो बातें वो जीएम ने मान ली थी आपकी, यहाँ आप एक ही बार आए और उन्होंने पूरी की पूरी बातें मान ली थी। आज की वजह यह है कि हमारे लोग अपने पेट के लिए अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो मैं इस किस्म की बात बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ, चाहे वो मेरा बेटा हो या भाई हो। मुझे भी ये शक्ति होती है अपने दिल में कि अगर ये प्रोजेक्ट आया है, ये पूरे संगलदान से लेकर इंद तक 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ 1 या 2 या 5 आदमियों के लिए है, और ये हम तारगामी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं समझो एक छोटी सी बात से खत्म करना चाहता हूँ अपनी तकरीर कि ये आज हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके एक आज के डीसी साहब नहीं, पहले वाले डीसी साहब ने तो सीधा डंडा ही पकड़ लिया था, उसने हमें भगवा दिया था वहां से। और आज के डीसी साहब के पास मैं गया नहीं, क्योंकि मुझे तसल्ली हो गई है इन अफसरों के पास जा जाके, और उसने तो मुझे सीधा कहा था कि मैं डंडे से तुझे पता नहीं क्या करूंगा, कि ये बातें मत करो। और आज जब नए डीसी साहब आए, इन्होंने उपकार जी आए शाम को, उन्होंने कहा कि सब बातें मान ली। हमने डीसी साहब के नारे दिए, हमने कहा एसपी मैडम साहब और डीसी साहब हमारे बहुत अच्छे आए, इन्होंने ये सब बातें करवा ली कंपनी से। और उसके बाद आज महीना की 1.5 महीना हो रहा है, अभी तक हमारे वो लोग उसको कभी उन हमारे वर्करों को गोल में तारीख, कभी रामबन में तारीख, कभी संगम में, और आज यही इसी मंच से मैंने सुना कि आज कह रहे हैं आपको पीएसए लगा देंगे। पीएसए अगर लगाएंगे 1-2 नहीं बल्कि उनके साथ 8 साल से लेकर 7 साल तक चलेंगे सब लोग। कितने को ये पीएसए लगाएंगे? हमसे चली गई। दुख है मुझे, और मैं और इस सांझे पर दुख है। और कभी मैं कुदरत ने भी बहुत ज्यादा इंसाफ नहीं किया है। और जहां तक कि अगर एग्रीमेंट हुआ उसको लागू किया जाना चाहिए था अब तक। इसके बरक्स आज भी उनको परेशान किया जा रहा है। मजदूरों को, मजदूरों के नेताओं को धमकियां दी जा रही हैं, कभी जेल लेने की, कभी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के इस्तेमाल की। मैं बाखबर करना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी सरकार को, और गवर्नर की नोटिस में भी ये लाना चाहता हूं
जुल्म नहीं चलेगा। यहाँ ये जुल्म की जो कहानी है इसे बंद होना ही पड़ेगा। जो पूरी रियासत में जहाँ तक मजदूर तबके का ताल्लुक है और जो नेशनल हाईवे में काम करने वाले, मुख्तलिफ कंपनियों में काम करने वाले, ख़ास तौर पर इस पिछड़े हुए इलाके में काम करने वाले मजदूर जो हैं, उनके साथ इंसाफ ना मिले तो एजिटेशन, एहतिजाज मजदूर का बुनियादी हक है जिसे इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए और लाया जाएगा। यह हमारा दावा है और इस पर रोक नहीं लग सकती। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से फिर यही कहूँगा, याद दिलाऊंगा कि जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर अमल किया जाए, उसे लागू किया जाए और जो मैनेजमेंट की, कंपनी के मालिकों की मनमानियाँ हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। रोक ना लगे तो इस इलाके में भी बेचैनी बढ़ जाएगी, जिसका नतीजा होगा कि अमन में भी खलल होगा, अंदेशा है वो, और साथ ही साथ किसी का भी भला नहीं होगा, कंपनी वालों का भी भला नहीं होगा और यहाँ के अवाम का भी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी भला नहीं होगा। इससे पहले कि सूरत हाल ऐसी बने, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो इंटरवीन कर लें और इफ़ेक्टिवली इंटरवीन कर लें ताकि जो फंडामेंटल्स हैं लेबर लॉज के वो लागू हों इस इलाके में, इन कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के साथ इंसाफ मिले। और इसके अलावा यहाँ ये जो हमारा इलाका है इतना पसमानदा है, सरकार को चाहिए इस इलाके के साथ इंसाफ करे, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ के रोज़गार के वसीलों को सामने लाने में एक रोल अदा कर ले। अनसुनी कर लेना कब तक, इस इलाके को ऐसे ही पसपुश डालना नाइंसाफ़ी है इस इलाके के साथ। मेरा मुतालबा ये भी होगा कि अपार्ट फ्राम जो वर्कर्स के इश्यूज़ हैं उनको सेटल किया जाए। इस इलाके के डेवलपमेंट की तरफ भी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को खासी तवज्जो दी जानी चाहिए। थैंक यू सर। इसके है वो तो एक दर्द है जो हम सब को बांटना चाहिए। आपको याद होगा कुछ साल पहले ये इस जो कश्तवाड़ तक एक पैच है पूरे इस इलाके में, कई एक्सीडेंट्स पहले भी होते रहे और आज भी वो सिलसिला जारी है। एक कमेटी बनाई गई थी कि एक्सीडेंट्स पर रोक कैसे लगाई जाए। हाउस ने एक कमेटी बना दी जिसकी चेयरमैनशिप मेरे हवाले थी, मैं उस कमेटी का चेयरमैन था। हमने पूरे एक्सपर्ट हर जगह हम गए, ऑफिसर्स के साथ, लोकल्स के साथ, जो हमने सिफारिशात की। अफसोस तो ये है कि आज तक भी उन सिफारिशात पर अमल आवरी नहीं हुई, उनको अमलाया नहीं गया। अभी आप कल ही यहाँ देख लीजिए कितने लोग मर गए, हमारे अजीज थे वो हमारे थे। उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, एक बड़ा सानिहा है, उन्हें वेजेस मिलने चाहिए, सानिहे पर वो भी नहीं मिल हासिल किया जाए और सबक हासिल करने के लिए जो मिनिमम जरूरत है वो ये है। हमारा ताल्लुक है, ये तो एक दर्दनाक सूरत हाल पूरे चुनाव वैली में रही है और हम इस दर्द में बराबर के शरीक हैं। आवाज़ उठाना क्या, ये हमारे लिए फरीज़ा है, बार बार चलाएंगे हम, ताकि हाकिम लोग, अभी गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें उम्मीद है कि वो इस सानिहे का भरपूर नोटिस लेंगे और ज़रूरी जो वज़ाशुदा तदबीरें हैं उन पर अमलावरी के लिए फ़ौरन कुछ कदम उठाएंगे, कारगर कदम उठाएंगे। आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स या इसी तरीके से मिड डे मील में काम करने वाले। नहीं, मैं स्कीमों की बात करता हूँ। अभी कुछ इंसेंटिव्स में इजाफा किया गया, ऑनरेरियम में इजाफा किया, बड़ी लंबी लड़ाई के बाद। लेकिन हमारी नज़र में जब तक उनको वर्कर का दर्जा नहीं मिलता, उन्हें रेगुलराइज नहीं किया जाएगा, तब तक उनके जो मसाइल हैं वो हल होंगे नहीं। और हमारी मांग यही है, जहाँ तक स्कीमों में काम करने वाले लोग हैं उन्हें रेगुलराइज किया जाए और उन्हें वर्कर्स का दर्जा मिलना चाहिए और माहाना मुशाहिरा 18,000 से कम ना मिले। दूसरा, जहाँ तक रियासत के अंदर रियासी सरकार के दायरे में कैजुअल लेबर्स, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले, ख़ास तौर पर PHE में जिन्होंने अपनी ज़मीन भी दे दी है स्कीमों को चलाने के लिए, वादे हुए असम्बली के अंदर प्रीवियस
गवर्नमेंट ने कि उनको रेगुलराइज किया जाएगा। और आज रेगुलराइज करने की बात तो दूर की रही, अभी पिछले कई महीनों से जो उनका वेजेस का सिलसिला है वो उस पर भी रोक लगाई गई है। और 5-6 महीनों से आज तक कैजुअल लेबर्स का खास तौर पर पीएचई डिपार्टमेंट में, पीडीडी डिपार्टमेंट में वो भी मिला नहीं। हद दर्जा अफसोसनाक है। उनके जो बच्चे हैं तो लाजमी तौर पर वो मुतासिर होंगे, भूख के शिकार हो जाएंगे। और इस नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए गवर्नर के सामने भी ये तजवीज़ रखी गई कि वो फ़ौरन इस मसले को हल करने के लिए कोई लाहे अमल मुरतब कर ले, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। एश्योरेंसेस मिलते रहे, लेकिन एश्योरेंसेस से हमारे मसाइल, हमारे नौजवानों के मसले हल नहीं होगा। एक बार फिर मैं आपकी वसातत से मौजूदा इंतज़ामिया से यही कहूँगा कि इससे पहले के कैजुअल लेबर उनका सब्र अब लबरेज हो जाए, पैमाना वो एजिटेशन करने पर मजबूर हो जाए। मुनासिब होगा कि गवर्नर साहब को मुदाखलत करनी चाहिए। एक तो उनको रेगुलराइज करने की तरफ तवज्जो मिलनी चाहिए और साथ ही साथ जो उनके वेजेस हैं उनको रिलीज़ किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है।